गुड मॉर्निंग, जय श्री स्वामीनारायण। आज हम कक्षा 7 के काव्य 5 हिंद देश के निवासी का अध्ययन करेंगे। इसमें मैंने पहले ही आपको एक लिंक भेजी है जिसके द्वारा आपने कविता का गान सीख लिया है। अब हम इन कविता की दी हुई पंक्तियों का भावार्थ समझेंगे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक हैं। उनके रंग रूप पहनावा और भाषाएं भले ही अलग अलग हो, लेकिन वे सभी एक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है। आगे की पंक्तियों का अर्थ है कि बेला अर्थात मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूल अलग अलग होते हैं, परंतु ये प्यारे प्यारे फूल माला में गूंथने पर एक बन जाते हैं। उसी तरह अलग अलग होकर भी सारे भारतवासी एक हैं। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। आगे कहा गया है कि कोयल की बोली निराली होती है, पपीहे की बोली में अपनी मिठास होती है, बुलबुल का गीत भी अलग तरह का होता है। इन सभी पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हों, पर उनका राग एक है। इसी तरह अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासियों की आवाज भी एक होती है। आगे कहा गया है, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। अर्थात आगे कह रहे हैं कि गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा और कावेरी अलग अलग नदियां हैं, मगर सागर में मिलकर वे एक हो जाती हैं। इसी तरह देश प्रेम सभी भारतवासियों को एक बना देता है। आगे की पंक्तियां हैं, धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। यहाँ पर कहा गया है कि धर्म अनेक हैं, पर उनका सार तत्व एक ही है। सभी संप्रदाय अलग अलग विशेषता रखते हैं, पर सबका ध्येय एक ही है, मनुष्य को उन्नत बनाना। इसी तरह से सभी भारतवासियों का लक्ष्य भी एक ही है, अपने देश की उन्नति करना। धन्यवाद।